दोस्तों, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, डायरेक्टर, डीओपी, आर्ट डायरेक्टर, वीएफएक्स, मेकअप, फाइट मास्टर, बहुत सारे काम हैं फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि तो हम उसका आंसर देंगे, आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपका 100% हेल्प करेंगे। निकला वो औरतें खड़ी हुई हैं। हाँ, उनसे बोले अंदर जाके सुन लो, ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा। हाँ, अरे जानती नहीं मुझको, तो पहलवानों के खानदान की हूँ मैं। क्या होता है एक्चुअल में सबसे अच्छा करेक्टर ही सास का है, लड़की का भी नहीं है। कोई जितना है मैं देख रहा हूँ, तो पुरानी एक्ट्रेस थी ना मनोरमा जी, सीता और गीता वाली, तो वो रस दिख रहा है। वो अपना कभी ऐसी हो जाए, कभी डर जाए, कभी चढ़ जाए। दोस्तों, पीपीएम के सेकेंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारा पीपीएम का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखेंगे तब तक ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा कि ये पीपीएम होता क्या है और पीपीएम में सारी टीम करती क्या है। तो प्लीज़ आप पिछला एपिसोड देखिए, उसके बाद ये एपिसोड देखेंगे ना तो आपको परफेक्ट समझ में आएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में जो टीवी शो जो लोग करते हैं, जैसे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट और हॉट स्पॉट, तो ये जो एपिसोडिक जो स्टोरी होती है, 45 मिनट का जो टीवी पे स्टोरी दिखाया जाता है, तो वो शूटिंग करने से पहले जो मीटिंग एक होती है, पीपीएम प्री प्रोडक्शन प्लानिंग इसे कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो हमारा पिछला एपिसोड ज़रूर देखें तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस एपिसोड में क्या हो रहा है और पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल चौरसिया। इस सीन में जो है कि बताया जा रहा है कि इंटीरियर डे ब्रेक हाउस और शबनम नफीसा जैद एंड फीमेल्स। हम देखते हैं कि हॉल में नफीसा कुछ सहेलियाँ आई हैं। सहेलियाँ तो आते हैं ना। अच्छा, ठीक। हाँ सर, सहेली है ना ये तो मतलब। हाँ। अरे नहीं, मैं मुझे भी नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा सुनो, हाँ। कौन है यहाँ पे? सहेली है, खूबसूरत लड़की ना, मतलब शबनम की टक्कर की, मतलब काइंड ऑफ नहीं, ये जूनियर से है और सॉरी पिलर से है। उस एज ग्रुप की शबनम की एज सर 25 है ना, 24-25। नहीं, ये तो उसकी सहेली। अरे उसकी सहेली है। हाँ, थोड़ी बहुत कम की भी हो सकती है, एक ज़्यादा की भी हो सकती है। वो उसकी माँ की सहेली ना, वो जूनियर में थी क्या? नहीं, किया नहीं। दोस्तों, इस सीन में नफीसा है, जैद है और कुछ सहेलियां हैं और शबनम भी हैं। अब क्या होता है कि एक टाइम पे, अब यहाँ पे टीम को ही, पीपीएम में जो टीम है उन्हीं को कन्फ्यूज़न है कि जो सहेलियां हैं वो नफीसा की सहेलियां हैं या शबनम की सहेलियां हैं। तो डायरेक्टर साहब भी, मिस्टर सचिन अग्रवाल भी कहते हैं कि यार मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ। डायरेक्टर को सब पता होता है। डायरेक्टर ही एक ऐसा है जिसे हर चीज़ पता होता है स्क्रिप्ट के बारे में, कि कब क्या होना है, किसकी सहेलियां हैं, कौन भाई है, कौन बहन है, क्या लोकेशन होगा। डायरेक्टर से ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो वो हंसी मजाक आप देखेंगे तो हल्के हल्के स्माइल भी कर रहे थे, लेकिन उनको अच्छे तरीके से पता था कि जो सहेलियां हैं वो नफीसा की सहेलियां हैं। अब यहाँ पे टीम को कन्फ्यूज़न है, उन्होंने अभी तक स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी, तो इसलिए अभी वो बता रहे हैं कि अरे यार ये सहेली किसकी है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि सहेली जो है नफीसा की हैं। तो नफीसा की जब सहेली है तो नफीसा का एज खुद ही मतलब 50 से 60 साल का है, तो उसी के एज के अराउंड में उसकी सहेलियां होंगी। अगर शबनम की अगर सहेलियां होती तो शबनम का जो एज है वो 25 से 20 के बीच में है, तो उसके एज की सहेलियां होती। तो यहाँ पे नफीसा की सहेलियां हैं तो उसकी एज की सहेलियां यहाँ पे जब शूटिंग होगा तो बुलाया जाएगा। अब येलो टी शर्ट में एक हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन बैठे हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि सहेलियां जो रहेंगी वो जूनियर आर्टिस्ट रहेंगे या एक्टर बुलाना पड़ेगा। जैसे कि आप बहुत सारे टीवी शो देखते हैं, मार्केट के सीन होते हैं या जो आगे पीछे लोग घूमते हैं वो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, और वो पर डे 1000, 1200, 1500, 3000, 4000, मतलब जैसा जिसका फेस होता है। अगर इंग्लिश जूनियर आर्टिस्ट चाहिए, जैसे लुक
रिच हो एकदम, जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों का होता है तो उनका ज़्यादा पर डे का प्राइस होता है, लेकिन जो टीवी शो में काम करते हैं वो 1200 1500 हज़ार रुपये के अंदर में आ जाते हैं, उनका भी कार्ड बनता है। तो जो हेड ऑफ प्रोडक्शन है वो पूछ रहे हैं कि यार जूनियर आर्टिस्ट जो रहेंगे उसी में से बना देंगे कि अलग से बुलाना पड़ेगा। तो अलग से बुलाना अगर पड़ेगा तो वो एक्टर होंगे तो उनको पे भी करना होगा, तो उससे ज़्यादा पे करना होता है। जूनियर आर्टिस्ट से ज़्यादा मेन जो एक्टर होते हैं वो पे करना होता है। अगर मान लीजिए जूनियर आर्टिस्ट से ही इन लोगों ने डायलॉग बुलवा दिया तो डायलॉग के हिसाब से 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, कितनी लाइनें हैं उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। उनका पर डे जो बन रहा है, डेली का जो पैसा बन रहा है वो तो बन ही रहा है, बट उसके अलावा अगर वो अलग से डायलॉग अगर उन लोगों ने बोल दिया तो अलग से पे करना होगा। तो प्रोडक्शन की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं कि अरे यार हमारा उसमें ज़्यादा अगर बाहर से बुलाना पड़ेगा तो पे करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि पीपीएम का जो मैं कवरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे फ़ैन और एसी का बहुत आवाज़ आ रहा है, बट अगर मैं इसे बंद कराता तो पता चलता कि वो लोग हमें ही भगा देते हैं कि भैया तुम जाओ, हमें काम करने दो। इसलिए मैं बोल नहीं सकता था वहाँ पे कि फ़ैन बंद कर दो, एसी बंद कर दो। इसी के बीच में ये पीपीएम का फुटेज मैंने कवरेज किया है कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि पीपीएम होता क्या है, पीपीएम में लोग करते क्या हैं, और बहुत सारी डायरेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, डीओपी से रिलेटेड चीज़ें, क्रिएटिव से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आएगा। क्या करें, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। ये लोग की बात सुनकर नफीसा उठकर शबनम के रूम की तरफ जाती है। चारों औरतें आपस में लुक, ठीक है, तीनों औरतें एक दूसरे तक लुक एक्सचेंज करती हैं और कहती हैं कि देखना अब बवाल होगा। नफीसा आउटसाइड शबनम दुल्हन ओ दुल्हन बैठ कर क्या कर रही हो, बाहर आओ, देखो मेहमान आए हैं। हम अंदर देखते हैं कि शबनम को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, वो हेडफोन पर कुछ म्यूजिक सुन रही है। ये देखकर नफीसा इरिटेट होती है और जोर से आवाज़ लगाती है, नफीसा शबनम शबनम क्या हुआ, क्या चला रही हो नफीसा, ये क्या बेहतरी है, घर मेहमान आए हैं, उनकी उनकी खातिरदारी कौन करेगा, कि वो मेहमान आपके हैं तो आप करो ना उनकी खातिरदारी, जिम्मेदारी। मैं क्यों करूँ, बहू हूँ इस घर की, कोई नौकरानी नहीं हूँ नफीसा, वरना क्या कर लेगी, क्या कर लेंगी तू, मुझको धमकी देती है नफीसा अली बैग को। अरे तू जानती नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ, आने दो जैद को, आज फैसला हो ही जाएगा कि अब कौन इस घर में रहेगा। तभी वापस इस पर थोड़ा डायलॉग और बस पढ़ाएंगे। हाँ, अरे जानती नहीं मुझको तो पहलवानों के खानदान की हूँ मैं। क्या होता है एक्चुअल में सबसे अच्छा करेक्टर ही सास का है, लड़की का भी नहीं है। कोई जितना है मैं देख रहा हूँ, तो पुरानी एक्ट्रेस थी ना मनोरमा जी, सीता और गीता वाली, तो वो रस दिख रहा है। वो अपना कभी ऐसी हो जाए, कभी डर जाए, कभी चढ़ जाए, तो वो जितनी अच्छी ये कर पाएगी उतना अच्छा लगेगा। मनोरमा जी ने पागल कर दिया था सीता और गीता में। दोस्तों इस सीन में कुछ ऐसा होता है कि नफीसा की 3-4 सहेलियां आकर के बैठी होती हैं, जैसा कि हर घर में होता है, आओ बहन चुगली करें, आओ बहन चुगली करें। तो ये भी चुगली ही करने यहाँ पे आई हैं, ठीक है। तो एक बोलती है कि अरे बहन क्या करें, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। तो यही सारी चीज़ें बात चल रही है। तो उसी समय नफीसा वहाँ से उठ करके जाती है शबनम के रूम में। तो जब ये जाती हैं उसी समय ये जो औरतें हैं आपस में इशारा करती हैं कि देखना अभी मज़ा आएगा, अभी बवाल होने वाला है। इधर नफीसा शबनम के रूम में जा कर के कहती है कि अरे वो दुल्हन दुल्हन ओ दुल्हन। शबनम को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि वो मोबाइल ईयरफोन कान में लगा करके सुन रही है, तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तो नफीसा ज़ोर से चिल्लाती है, अरे ओ शबनम शबनम। तो शबनम देखती है, कहते कहाँ चिल्ला रही हैं, हाँ। नफीसा कहती हैं कि अरे मेहमान आए हैं, उनका खातिरदारी अच्छे से करना चाहिए, तो तुम तो अपने ही में लगी हुई हो। तो शबनम कहते हैं कि मेहमान आए हैं तो आपने हमसे पूछ करके बुलाया था क्या, आपके मेहमान हैं, आप खातिरदारी करो, आप देखो अपने हिसाब से समझो। शबनम भी यहाँ जोर से कहती है मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी थोड़ी हूँ। अब यहाँ पे नफीसा एकदम से चिढ़ जाती है और शबनम से कहती है कि आने दो जैद को, अब फैसला होकर के ही रहेगा कि इस घर में या तो तुम रहोगी या तो मैं रहूँगी।
शबनम ये जानती है अच्छी तरीके से कि ये मोहल्ले की वही औरतें हैं जो आओ बहन चुगली करें, डेली इधर उधर जा कर के चुगली करती हैं। ये सब हो ही रहा होता है कि इसी बीच में जैद आ जाता है और समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। शबनम से जा कर के कहता है कि अरे शबनम तुम तो समझा करो यार, माँ तो ठीक है, माँ तो जैसी है तो वैसी है, बट तुम तो समझदार हो। इसके आगे देखिए क्या होता है। ये सब क्या है शबनम, तुम तो माँ को जानती हो, तुम भी तो कभी समझदारी से काम लो। बस करो खाला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप लोग यहाँ क्या करने आई हैं। अरे दूसरों के घरों में आग लगाने के ये कौन सा तरीका है? प्लीज़ इससे पहले कि मुझसे आप लोगों की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए, आप लोग तशरीफ़ ले जाएं। सारी औरतें जाने लगती है शबनम। ज़ैद मेरी सचमुच आज कोई गलती नहीं थी। नफीसा हाँ बेटा, सारी गलती मेरी ही थी जो मैंने अपनी सहेलियों को घर पर बुलवाया, उनकी बेइज्जती की। और ये ज़ैद बस करो ना अम्मी, मैं इन मोहल्ले वालों को अच्छी तरह जानता हूँ और इसके खुद के घर में क्या होता है इस बात से भी वाकिफ़ हूँ। पर मैं ये कह रही हूँ कि यदि मेहमान बुलाना चाहिए तो पहले मुझसे एक बार पूछते, सुकून नहीं है इस घर में, मैं तो तंग आ गया हूँ। सेइंग सो ही वॉक्स आउट। सास और बहू भी अपने कमरे में चली जाती है। हम देखते हैं कि घर के बाहर वो औरतें अब भी खड़ी हैं। ज़ैद उनको गुस्से में एक लुक देता है और तेज़ी से निकल जाता है। बाहर भेजने के बावजूद भी जो मोहल्ले की औरतें हैं वो घर के बाहर खड़ी होकर के सुन रही हैं कि आखिर ये लोग आपस में बात क्या कर रहे हैं। उनको तो मज़ा आ रहा है, तो ये देख लेता है जब ज़ैद तो आंखें दिखाता है ना ऐसे, तो डर के मारे वो अरे चलो चलो चलो, तब वहाँ से सब भागती हैं। सीन में तो लिखा हुआ है कि ज़ैद गुस्से में उन औरतों को लुक देता है और वो औरतें वहाँ से मतलब जल्दी जल्दी भागती हैं। बट इसी सीन को डायरेक्टर अपने तरीके से कैसे कोरियोग्राफ करता है देखिए। ये जो लड़का है इसे बाहर निकाल देंगे, मतलब घर के बाहर निकल गया, गुस्से में निकला, वो औरतें खड़ी हुई हैं। हाँ उनसे बोले अंदर जाके सुन लो, ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, तो गई उसके रूम में, वहाँ पे इनका कन्वर्सेशन चालू। हाँ अचानक कहीं पे ऐसा है ही नहीं कि ये लोग बाहर नहीं, वो लड़का सोलो आया ना बाहर, अंदर पूरा चालू हुआ, लड़का बाहर आया उन औरतों के पास, कह रहा आपको कुछ काम धाम है, यही आग लगवाने का काम है। फिर वो दोनों पीछे पीछे आ गई, बाहर की औरतें खड़ी हुई हैं, देखा अंदर जाके सुन तो ज़्यादा अच्छा और दिखाई देगा। हाँ वो अरे चलो निकलो, निकल जाती हैं। दूसरों को घर में जाने में बहुत मज़ा आता है। हाँ राइटर ने अपने हिसाब से सीन सबसे अच्छा लिखा था, लेकिन वही चीज़ जब डायरेक्टर के हाथ में आता है, जब डायरेक्टर सीन पढ़ता है, उसका विज़न कुछ अलग ही होता है। वो सीन को अपने तरीके से बहुत अच्छा कोरियोग्राफ कर देगा या तो बहुत ही ख़राब कोरियोग्राफ कर देगा। दो ही होता है दोस्तों, यहाँ पे दो ही चीज़ें होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में, या तो बहुत अच्छा या तो सबसे ख़राब, बीच का कुछ नहीं होता है। अगर बीच का कुछ होता है तो आप समझ लीजिए कि आप ये मान करके चलिए कि हमें बहुत कुछ अभी सीखना है। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर सचिन अग्रवाल, जो कि बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, कई सारे फिल्में किए हुए हैं, वेब सीरीज़ किए हुए हैं, और अभी फ़िलहाल ये जो वेब सीरीज़ एपिसोडिक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये आउटपुट दे रहे हैं, इनपुट उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, सीन को और अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए कि पब्लिक देखे तो कहे कि वाह क्या एपिसोड है। एक्चुअल में इतने मोमेंटोज हैं इस स्टोरी में कि वो अगर बहुत छोटी छोटी जगह होती नहीं बनती। वो रूम इतने बड़े बड़े हैं, वहाँ मज़ा आएगा थोड़ा सा। ये हाफ राउंड तो इनके चलाने के लिए लेंगे क्योंकि इन्हें चाहिए, लेकिन हमें चाहिए पोटा, हम शूट करेंगे पोटा पे। सीन नंबर 5 में ABCD करके कई सारे छोटे छोटे सीन हैं। पहला ए सीन जो ये हो गया कि नफीसा अपने सहेलियों के साथ में है, फिर वहाँ से नफीसा उठ करके आती है शबनम के बेडरूम में, वो अलग सीन है। फिर जब ज़ैद आता है उसके बाद फिर वहाँ से जब ज़ैद अपने खालाओं को जब बाहर भेजता है तो भी वहाँ पे बाहर का एक छोटा सा कट है। तो सीन नंबर 5 में सीन ABCD करके कई सारे छोटे छोटे कट है। इसीलिए डायरेक्टर साहब बोल रहे थे कि हमें थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए रूम का,
जो खेलने में सीन को कोरियोग्राफी करने में मज़ा है। ऐसा ना हो कि छोटा छोटा रूम दे दिया तो वो मज़ा ही नहीं आएगा। जब डायरेक्टर को थोड़ा सा स्पेस मिलता है ना, बड़ा रूम मिलता है, तो एक्टर कौन लेफ्ट से आएगा कौन राइट से जाएगा, उसको सीन की कोरियोग्राफी करने में ना बहुत मज़ा आता है और सीन इंटरेस्टिंग भी बनता है, मूवमेंट मिलता है। दोस्तों पीपीएम प्री प्रोडक्शन प्लानिंग का एपिसोड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी एक एपिसोड या 2 एपिसोड और बनेगा, उसमें और ज़्यादा आपको समझ पड़ेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने यूट्यूब को, टीवी शो को, बहुत सारी चीज़ें जो छोटे छोटे शहरों में लोग अपने लिए कुछ बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए बना रहे हैं या कुछ और भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस हमारे एपिसोड से आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि शूटिंग से पहले की तैयारी कैसे होती है। प्री प्रोडक्शन प्लानिंग के हमारे दूसरे एपिसोड में आपको बहुत सारी चीज़ें और भी समझ पड़ी होंगी। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, अगर फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार फिल्म इंडस्ट्री में कैसे जाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, आप हमारे यूट्यूब को देखिए। आप अगर मुंबई आएंगे तो हम आपका 100% सपोर्ट करेंगे। अगर घर बैठे बैठे भी कोई आप सवाल जवाब करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को दबाएं। भाई अगर हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हमें भी तो एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार सब्सक्राइबर देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को दबाएं कि हमारा एपिसोड आए तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, या आना चाहते हैं, या आपका बच्चा आना चाहता है, या आप यूट्यूब के लिए कुछ बना रहे हैं, देखिए यूट्यूब के लिए अगर आप कुछ बना रहे हैं या टीवी शो के लिए बना रहे हैं या फिल्म के लिए बना रहे हैं, प्रोसेस वही है। जितना आप बेटर करेंगे उतना ही आपके यूट्यूब का लुक और अच्छा आएगा, आपके टीवी शो का लुक अच्छा आएगा, आपके वेब सीरीज़ का लुक अच्छा आएगा। मैं बड़े वेब सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, बहुत छोटे छोटे लोग भी हैं जो बहुत आज के डेट में अपने ही शहर में वो लोग अच्छे अच्छे फिल्में बना रहे हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूब पे वेब सीरीज़ डाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते दोस्तों।